आप जब डॉक्टर रजनी पहली बार किसी जगह पे कदम रखती हैं तो सबसे पहले क्या देखती हैं? कुछ लैंड्स वाकई बनी नहीं होती कि उसमें कोई बस जाए। तो अगर मान लीजिए कोई राजस्व वाले लैंड पे किसी ने घर बनाया तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो घर में हमेशा पैसे की बातें रहेंगी। अब जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो यूजुअली घर में कैंसर हो जाता है। नंबर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हैं तो हर चीज़ आपके लिए लाइन। नंबर आपका फ्यूचर टोटली डिसाइड नहीं करता। आजकल लोग अपना चार्ट डाल देते हैं या डेट ऑफ बर्थ के हमको चार्ट बना के दे दो, फिर चार्ट से पूछेंगे कि अब बताओ हमारा आगे फ्यूचर में क्या होगा, फिर उसी से पूछेंगे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ इसका रिजल्ट कैसा आएगा। एआई नहीं बता सकता और एआई ना आपको ह्यूमन टच कभी नहीं दे सकता। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और हमारे पॉडकास्ट के एक और कमाल के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत कमाल की गेस्ट हैं। ये जितनी प्यारी हैं उतनी पैशनेट भी हैं अपने काम को लेकर, उतनी ही नॉलेजेबल हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज हमें सुनने वाली ज़्यादातर ऑडियंस इंडियन है और इंडिया में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और स्पेसिफिकली वास्तु, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई लोगों की लग जाती है एक घर बनाने में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनी राठी। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मगर साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन वास्तु एक्सपर्ट है। यानी अपनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की नॉलेज को वास्तु में इस्तेमाल करती हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच यूटिलाइज करती हैं और इसीलिए सक्सेसफुल केस स्टडीज़ दे पाई हैं। रजनी मैम ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े लोगों के साथ उन्हें कंसल्ट किया है, उन्हें वास्तु से जुड़ी रेमेडीज़ दी हैं और साथ ही साथ वास्तु से जुड़े उनके चैलेंजेस को भी रिजॉल्व किया है। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपके नंबर्स किस तरह आपके घर, आपके वास्तु को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे सवालों के बारे में जो वास्तु से, घर से जुड़े आपके मन में होते हैं। तो डॉक्टर रजनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मुझे सबसे पहला जवाब तो ये जानना है, डॉक्टर रजनी वास्तु एक्सपर्ट कैसे बनी? यानी हमारे सेगमेंट में तो ज़्यादातर लड़कियां किसी सर्विस सेगमेंट में या एचआर में, इस तरह की फील्ड में जाती हैं। एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में आपने एंटर करने की हिम्मत दिखाई, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू तुषारिका एंड फॉर 15 मिनट से हम लोग साथ में हैं तो सच अ प्योर सोल, मतलब यू कैन फील हर एनर्जीज। इतना अच्छा लगा इनसे बात करके। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट आप सबसे पहले किसी के बारे में यही करते हैं कि वो पर्सन कैसा है। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू। यू आर सच अ प्योर सोल। थैंक यू सो मच। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच मैम। और मेरा वास्तु का जर्नी स्टार्ट हुआ था। आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर जी। एंड थैंक्स टू माय फादर इन 1998 ही एग्रीड कि मेरी बेटी इंटीरियर डिजाइनर बनेगी। वाओ। तब लोगों को लगता था कि या तो ठेकेदार होता है या आर्किटेक्ट होता है। सही बात, बिल्कुल। इंटीरियर डिजाइनर तो जैसा तो कोई कोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। करेक्ट। बट ही वाज अ वंडरफुल मैन हु ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड विद हिज ब्लेसिंग मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करा। जब करा तो मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ कि वास्तु जो है वो इंटीरियर डिजाइनर को आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब आप घर बना रहे हो तो ओनली कलर्स, ओनली फर्नीचर नहीं, कुछ हाउस एंड होम्स आर डिफरेंट। बिल्कुल सही आपने बोला। हाउस एंड होम्स आर डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि वो एनर्जीज घर में होनी चाहिए। बिल्कुल। सो आई स्टार्टेड लर्निंग वास्तु। मुझे लगा 2-4-6 महीने का कोर्स होगा और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट और इंटीरियर डिजाइनर बन जाऊंगी। इट टुक मी 10 years टू लर्न। हाँ, क्योंकि वास्तु फिर मैंने डिफरेंट सोर्सेस से करा। फिर मुझे वास्तु के साथ साथ मुझे समझ आया कि अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें तो अगर 15 फ्लोर हैं तो सबका तो एंट्रेंस एक ही है, लेकिन सबका कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। देन आई रीच दिस कंक्लूजन कि नहीं, देयर इज समथिंग बियॉन्ड वास्तु। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा। तो इट टुक मी 7 to 8 years टू गेट एक्सपर्टीज इन दिस सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि कुछ भी अच्छा करने में टाइम लगता है। बिल्कुल। एंड स्पेशली वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और ये जैसे सब्जेक्ट्स को जितना आप डीपर जानते हो उतना आपके हॉराइजन्स वाइडन होते हैं। करेक्ट। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, न्यूमरोलॉजी पढ़ा। देन जो फिर मैंने समझा कि आपकी लाइफ में डिफरेंट ये तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। आप सिर्फ वास्तु से रिजल्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो तो सबके लिए आप कॉमन चीज़ें कर सकते हो, बट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। 2 इंडिविजुअल सेम तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और ईजियर शब्दों में समझाऊं तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2-4 तो आपकी बेसिक बीमारियां होती हैं, है ना।
फीवर है, अब तो फीवर में भी वेरिएंट आ गया हाँ, है, viral। कोविड है, वायरल है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे टेस्ट कराता बिल्कुल। है ना, और वो टेस्ट के बेसिस पर डिफाइन करता है कि ये आपका प्रॉब्लम है और ये आपको मेडिसिन लेना है। करेक्ट। सबको सेम मेडिसिन काम नहीं देता नहीं है, करती है। बिल्कुल। तो सिमिलरली आपका घर, आप उस घर की एनर्जी से, आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आप उस घर की एनर्जी से अलाइन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जी। ये बहुत डीपर थिंग है। जी, तो वो दोनों को अलाइन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। So this is how the journey started and I'm here today. तो शुरुआत की आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग से, फिर जर्नी में चलते चलते आपको एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस फील हुई, वास्तु की। आपने ज़िंदगी के 10-12 साल जस्ट लर्निंग में Learning। दिए हैं। आप जब डॉक्टर रजनी पहली बार किसी जगह पे कदम रखती हैं, तो सबसे पहले क्या देखती हैं? वहाँ की एनर्जीज, या वहाँ का अलाइनमेंट, या व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू सी देयर? तो शारिका, अगर आप किसी के लिए लैंड सेलेक्ट कर रहे हैं तब रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। अगर आप किसी के लिए फ्लैट सेलेक्ट कर रहे हैं तब रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ओके। अगर आप किसी के लिए बिजनेस या इंडस्ट्री देखने गए हैं तब रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ओके। हर जोन की रिक्वायरमेंट अलग है। जी, घर में आपको जाके सुकून मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपके पास पैसा आना चाहिए, आपका स्टाफ प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। करेक्ट। तो हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है, बिल्कुल। तो इस ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि वास्तु किस तरह का होगा। बेसिक चीज़ें सेम रहती हैं, बेसिक ओरिएंटेशंस सेम रहते हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल हम लैंड देखने गए किसी के लिए, इनिशियली ये लैंड से स्टार्ट होना ठीक चाहिए, है। क्योंकि कुछ लैंड्स वाकई बनी नहीं होती कि उसमें कोई बस जाए। ओके। लैंड में भी सत, रजस और तमस होता है। ओके। हाँ, तो सबसे पहले लैंड का ये एनर्जी चेक करना चाहिए कि उस लैंड की एनर्जी है क्या। ठीक है। सत एनर्जी लैंड घर के लिए बहुत अच्छी होती है। वाओ। रजस इज गुड फॉर फैक्ट्रीज, Okay. फॉर बिजनेसेस, एंड Okay. तमस इज गुड फॉर शमशान। ओके। तो मान लो आपने लैंड नहीं सेलेक्ट करा, लैंड सेलेक्ट करते वक्त आपने नहीं देखा और आपने एक तमस लैंड पे अपना विला या खूबसूरत सा बंगला बना लिया है। हाँ। उसका ओरिएंटेशन भी आपने नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस ले लिया और सब कर दिया, बट वो लैंड की एनर्जी तमस है, तो वो अपने रिजल्ट्स देगी। ओके। कभी कभी क्या होता है कि अंडर द अर्थ बहुत सारी ऐसे वाटर स्ट्रीम्स जा रही होती हैं, तो वो हम थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते हैं। ओके। तो दे आर वेरी हार्मफुल, जब उनके रेडिएशंस बाहर आते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होती है। ओके। दे आर कॉल्ड हर्टमन करीज। ओके। तो वो भी हम चेक करते हैं। ओके। तो हर लैंड का एनर्जी अलग है। हाँ। हर लैंड का पर्पस अलग है, वाओ। तो आप उसको कॉमनली यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई जैसे आपने बोला रजस्व, तमस और सत्व, तो अगर मान लीजिए कोई रजस्व वाले लैंड पे किसी ने घर बनाया, तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो घर में हमेशा पैसे की बातें रहेंगी। ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ओके। है ना। घर में तो आपको इमोशन चलना है, प्यार चलना है, बिल्कुल। सुकून चलना है। बिल्कुल। तो आपने कैसी भी बिल्डिंग बनाई है, पर डिपेंड करता है कि वो लैंड वो कैसा लैंड है। कैसी है वो इफेक्ट देगी। ओके। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी आप चेक करते हो जब आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री के लिए कर रहे हो वास्तु, या किसी घर के लिए कर रहे हो, तो ये एस्ट्रोलॉजी आप किसकी चेक कर रहे हो? मतलब घर में जितने लोग रह रहे हैं सबकी एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करेगा घर कैसा होगा? पहले मैं आपको बताऊं एस्ट्रोलॉजी चेक क्यों करनी चाहिए। जी। जैसे मैंने बताया कि एक बिल्डिंग में बहुत फ्लोर्स हैं जी। और तो मान लो जैसे सबके साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत है, कोई वास्तु दोष है, सभी फ्लैट्स? सभी फ्लैट्स में ही होगा। हाँ। अगर एक दूसरे के ऊपर है करेक्ट। तो सभी फ्लैट्स में होगा। अगर साउथ ईस्ट में किसी का टॉयलेट है तो सारे ही फ्लैट्स में ऊपर से हाँ, नीचे बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है उसका प्रॉब्लम अलग है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है उसका प्रॉब्लम अलग है, सेकंड फ्लोर पे क्यों अलग है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हाँ साउथ ईस्ट इज योर वीनस, दिस डायरेक्शन इज रूल्ड बाय वीनस। ठीक है। आपका चार्ट में वीनस बहुत इफ्लिक्टेड है तो वो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। ओके। अगर आपका चार्ट का वीनस स्ट्रांग है तो मे बी आपके साउथ ईस्ट में दोष भी होगा तो वो आपको कम इफेक्ट करेगा। ओके, यानी अब आपके वास्तु कैसा एक्ट करेगा आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है आपकी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उस घर में भी तो 4 लोग रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो यूजुअली घर में कैंसर हो जाता है। अच्छा। ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है। ओके। तो कैंसर आप देखेंगे 4-5 लोगों को कैंसर नहीं हुआ है। कैंसर किसको हुआ? जिसका नॉर्थ ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, जिसके Okay. चार्ट में जुपिटर वीक है Okay. या उसका 6, 8, 12 हाउसेस। ओके।
6th हाउस इज योर रोग रण शत्रु, 8th हाउस इज योर डेथ, 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन। Okay. जिसके ये ट्राइन ये वाले हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, वो कैच करें। उसको करेगा। ओके, आप समझ रहे हो? मैं समझ कि एक ही घर में रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, पर एक को क्यों हिट कर रहा है, तो उसके पीछे आपका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। तो ये बड़ी कमाल की बात है। मैंने मतलब बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट से मिली हूँ, किसी ने कभी ये बात नहीं की कि आपकी एस्ट्रोलॉजी से आपका वास्तु जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल जुड़ा होता है। तो आप जब किसी के घर में जाते हैं, मान लीजिए वास्तु के लिए, तो आप पहले तो किसका देखते हैं, मतलब सबका ही देखते हैं वास्तु? जनरली देखिए, छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल के बच्चों का चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों मैम? क्योंकि सूर्य चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। सूर्य इज फादर, मदर इज माँ। अच्छा, आप ओके। उनकी प्रोटेक्शन में हो, आपको कुछ नहीं हाँ, चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। माँ सारे दुख आपके अपने ऊपर ले लेती है। बिल्कुल। पिता आपको कितना, आपको दुनियादारी का पता कब चलता है? हाँ, जब आप बड़े हो जाते जब आप बड़े हो जाते हो। Correct. उससे पहले तो आप राजा और रानी हो ना। करेक्ट, बिल्कुल आपको सही कोई बात। जरूरत ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो उनका जरूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली आप पढ़ रहे हो, आप अंडर पेरेंट्स का प्रोटेक्शन में हो, जरूरत नहीं हाँ, पड़ती, ठीक। अनटिल कोई बहुत पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं हो बच्चे ओके। को। जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, उसका चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए फादर अर्न कर रहे हैं या फादर मदर दोनों, तो उनका चार्ट तो दोनों का देखेंगे। चार्ट देखेंगे। Okay. जो उस फैमिली को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उनके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, वो रन कर रहा है। हो सकता है उनके तो उनके पेरेंट्स भी रहते हो, ओके बट सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट वो जाते हैं जो उस फैमिली को रन कर रहे हैं। ओके। आपने बोला था कि आप न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, राइट? आपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा किसी का, उसके अकॉर्डिंग आपने वास्तु किया। न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है वास्तु में? न्यूमरोलॉजी का ये रूल है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका कोई दोष है ना, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट मून का डायरेक्शन है और आप 2 नंबर के हैं, उस डायरेक्शन में कोई दोष है, तो वो अगर आप 2 नंबर वाले पर्सन को इफेक्ट करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ओके, ठीक है। न्यूमरोलॉजी की अब बात चली रही है, तो हम थोड़ा नंबर्स के बारे में भी बात करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अभी मैंने कोई तो वीडियो देखा था, 4 नंबर वाला कभी घर नहीं बना पाता, बनाता है तो वो गिरवी रख जाता है या कुछ ऐसा। न्यूमरोलॉजी को लेकर भी, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट है, तो मुझे लगता है मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। दुनिया भर की रील्स, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कल्ट में कोई रील्स वायरल है तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8 ये न्यूमरोलॉजी वाली है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा नंबर्स को डिफाइन करें, और जैसे आप मुझे बैक ऑफ द कैमरा बता भी रही थी कि तुषारिका, नंबर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हैं तो हर चीज़ आपके लिए लाइन होती है। दैट्स व्हाट अगेन आई विल रिपीट माय थिंग कि नंबर सिर्फ आप उस एट्रीब्यूट के साथ पैदा हो। बिल्कुल। नंबर आपका फ्यूचर टोटली डिसाइड नहीं करता। ओके, राइट? अगर आप 2 नंबर वाले हैं तो आप बहुत इमोशनल हैं। अब आपको उसको यूज कैसे करना है? लुक एट शाहरुख खान। जब he started with emotional thing, first emotional movie which touched every Indian family was DDLJ. करेक्ट। He is a 2 number. Movie released on 20th October. दो अलाइन हो गया। हाँ। और उसने किस पे काम करा? इमोशन पे। That is why he is the king of Bollywood. करेक्ट। अगर आप शाहरुख खान का जर्नी देखेंगे तो उसने डर, एक मूवी थी, उसने डर इमोशन पे काम करा। तो वो उस टाइम जो हीरोज का एरा था वो बहुत अलग तरीके का था। अगर आप शाहरुख खान को देखेंगे तो बहुत कन्वेंशनल हीरो जैसे नहीं दिखते। करेक्ट, वो उस टाइम बहुत माचो, लड़ने हाँ, झगड़ने वाले हाँ, हीरो थे, एंड ही वाज लव वाला बंदा। हाँ, तो वो इमोशन, करेक्ट, बिकॉज उन्होंने इमोशन पे काम करा, उन्होंने अपने एट्रीब्यूट को, अब वो नोइंगली है या अननोइंगली है, दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन, बट ही हैज डन रियली वेल इन लाइफ। और वो उनका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग द इमोशनल मूवीज, करेक्ट, जहां से लोगों को उन्होंने उनके हार्ट में छुआ। करेक्ट, romance is something which comes from your heart. It doesn't come from your mind. Absolutely. It doesn't come from your looks. Absolutely. It doesn't come from your physical body. बिल्कुल। Right? So when you follow the attribute of the dates, or maybe आपका भाग्यांक है या मूलांक है, जब आप उन attributes पे काम करते हो, that thing helps you to grow. Wow. जैसे आप राहु की बात कर रहे हैं, 4 नंबर, राहु जैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। He will always think out of box. राहु को खराब कहना कितना इजी है ना, क्योंकि वो सोसाइटी जैसा नहीं सोचता है, अनकन्वेंशनल है, उसके पास कितना सारा सोचने के लिए, बिकॉज राहु इज 10 हेड्स। करेक्ट। तो जब आप वो अनकन्वेंशनल सोचते हो, तभी तो आप दुनिया से हट के साइड खड़े होते हो।
तो इसमें गलत क्या है, बुरा क्या है? आप तो राहु के एट्रीब्यूट को सिर्फ यूज करना है ना। करेक्ट। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 से स्टार्ट करें तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? 1 के क्या है, 2 के क्या है? नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन, जी। ऑलवेज ऑन टाइम, वाओ। नो मैटर व्हाट, ऑलवेज ऑन टाइम। ऑलवेज ऑन टाइम। आप सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सूरज को उगना है, उगना है। डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। नंबर 2। नंबर 2 इज इमोशंस, वेरी इमोशनल पीपल। तो क्या सारे इमोशनल लोग खराब नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो आजकल आता है कि 2 नंबर वाली बीवी, 6 नंबर वाली दिस इज नॉट राइट। हाँ, दिस इज नॉट राइट। लोग बहुत कर रहे हैं फॉर मेकिंग द वीडियोस but that is वायरल। fine, but it is the core of the number 2 is they're very emotional. Correct. Very emotional people. Correct. If you work on your emotions, you will excel in your fields, whether it is Shah Rukh Khan, whether it is Amitabh Bachchan. He's born on 11th October and his everything changed when he started Deviyon aur Sajno. He touched the emotions. Yes. कि इतना बड़ा आदमी हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। बिल्कुल। करेक्ट। If you ever watch KBC, he's so respectful. यस। And वो हर किसी के इमोशंस को टच करते हैं। यस। अगर किसी के साथ में मदर आई है तो उनको मिलते हैं। जी। What he is doing? He is building an emotional connect. करेक्ट। So he is working on his emotion. और उनका पहला वाला इमोशन क्या था जब वो फेल होकर जाने वाले थे? Angry young man. हाँ, यस। So anger is also an emotion. यस। Stick to your emotions. Correct. Stick to your attributes. You will never fail. Correct. You will fail when 2 will want to become 1. 1 wants to become 5 or 4, then you fail. कि आपने सुन लिया है कि नंबर 1 वाला ही हमेशा बिजनेस में कामयाब होगा या 5 वाला ही हमेशा बहुत अच्छा करेगा, फिर आप 5 बनने की कोशिश करते हैं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ओके, यानी आप जिस नंबर के हैं उन एट्रीब्यूट्स को जिन समझे और नंबर उन्हें से फॉलो आप करें। एट्रीब्यूट्स को फॉलो कीजिए। करेक्ट। और आप उनके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स देखेंगे। करेक्ट। वो आपके कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट होंगे। एग्री। So that is नंबर 3, गुरु का नंबर है। तो अगेन सारे टीचर्स तो जैसे बहुत फेमस है, अवध ओझा सर हैं या खान सर हैं, वो उनका डेट ऑफ बर्थ 3rd है। बट अगर आप विकास दिव्यकृति सर की बात करें, आई थिंक वो टॉप्स में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। ही इज बॉर्न ऑन 26 December Yes. 1973। यस। तो 26 is 8 हाँ। and total is 4. 4, He is correct. also Rahu. करेक्ट। But what was the Rahu in him? He left an IAS job to start an institute. यस। तो पीपल विल थिंक कि IAS जिसके लिए बनने के लिए दुनिया मरती है, लोग सालों साल मेहनत करते हैं और ये छोड़ के जा रहा है। तो डोंट यू थिंक एज अ सोसाइटी वो राहु एक्टिविटी था? हाँ, राव ही मतलब वही कुछ अलग कर सकते हाँ। हैं। और उनका इंस्टीट्यूट हिंदी मीडियम के लिए, जब कोई हिंदी मीडियम की बात नहीं और करता तब उन्होंने इंग्लिश नहीं हिंदी मीडियम के लिए स्टार्ट Yes, करा। yes. तो दैट वाज आल्सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। करेक्ट। एंड लुक एट दृष्टि टुडे। यस। सो राहु भी खराब नहीं और शनि भी खराब नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। 8 नंबर शनि का है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। यस। और रिजल्ट्स आते हैं शनि वालों को भी, मैंने देखा है। रिजल्ट सबको आएगा बच्चे, रिजल्ट सबको आएगा। ओनली थिंग इज यू स्टिक टू दैट एट्रीब्यूट। अगर आप 4 नंबर में पैदा होके आप 2 का इमोशनल वाला एंगल प्ले करोगे, आप नहीं नहीं सक्सेसफुल चल होगे। पाएंगे। आप सोचोगे मैं 5 वाला काम करूं, 5 नंबर इज बुध, वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, वेरी गुड ओरेटर्स, स्माइलिंग, हैप्पी फेसेस। आप सोचो वो काम करो, आप नहीं कर पाओगे। करेक्ट। आप उसके जैसी मेल्स, उसके जैसी राइटिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। आप उसके जैसा कम्युनिकेशन कभी बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। एक होता है इनबॉर्न टैलेंट, एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड आप हार्डवर्क से गेन कर सकते हैं, पर इनबॉर्न को बीट नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है। वो लेकर ही पैदा हुए वो हैं लेकर पैदा हुए। 6 नंबर इज द वीनस। करेक्ट। हाँ। लग्जरी। लग्जरी तो वो ब्यूटीफुल से चेहरे। हाँ। सम पीपल आर गिफ्टेड विद दैट। यस। तो वो आप नहीं कर सकते। 7 इज स्पिरिचुअलिटी। या केतु। सम पीपल आर दे लव पेट्स। वो इतना स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप मंदिर जाके दिया जला रहे हैं। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। नंबर 7 वाले लोगों में एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि वो लोग के अंदर ना जेलिसी का इमोशन मैंने नहीं देखा। वो लोगों की बुराइयां नहीं करते। यही मैंने कहा ना कि आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये भी तो स्पिरिचुअलिटी एंड द है। वेरी सिंपल हम्बल पीपल, आई हैव अराउंड 6-7 people around me who are driven by number 7, and I've seen this very common. They're not jealous. मतलब I think केतु का ट्रेट ही नहीं है ना जेलसी। हाँ, कितना मुश्किल होता होगा कि आपको किसी से जलन ही नहीं होती। नहीं होगी उन लोग।
दे आर बॉर्न विद दैट, और बाकी नंबर्स को सीखना पड़ेगा कि हम जेलस नहीं हो। करेक्ट, मतलब उनके उनसे कोई आगे भी जाता है ना तो वो ताली बजाते हैं। वो हैप्पी होते हैं। मेरी बिजनेस पार्टनर, शी इज born on 25th नंबर 7 एंड शी सपोर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। हाँ, शी विल बी हैप्पी। वो मुझे आगे देखना चाहती है। मैं सोचती हूँ कि ये अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, बट शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी। दिस इज नंबर 7। ये वही कर सकते हैं, वही कर इतनी सकते हिम्मत उन्हीं में वही है। कर सकते हैं। नंबर 8 नंबर 8 शनि का नंबर, यस, उनके जैसा हार्डवर्क कोई कर ही कर ही नहीं नहीं सकता। सकता। उनके जैसा हार्डवर्क कोई कर ही नहीं सकता। उनको जो एकांत में मजा आता है कहीं और आएगा ही नहीं। अकेले रहने वाले लोग। अकेले रहने। और नंबर 9, नंबर 9 इज मंगल, अगेन मार्स का एनर्जी है। ये तो बहुत गुस्से बहुत वाले होते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं होता, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आप सबसे ज्यादा एक्टिव एथलीट्स उनमें देखो कि आप मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। वाओ। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में जो मैं समझ पा रही हूँ आपसे बात करके, कि मूलांक या भाग्यांक की हो, मगर आपके चार्ट में भी नंबर अगर कोई प्रीवेलेंट है या बार बार रिपीट हो रहा है तो वो दिखता है। ऑफ कोर्स। ग्रेट। क्या सेलिब्रिटीज भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं? बहुत सारे लोग नाम वाम चेंज करते हैं, अपनी एनर्जी को उससे अलाइन करते हैं। वो नॉर्मली आपको एग्जाम्पल्स मिल ही जाते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करो ना करो, बट अगर आप में वो नंबर का एट्रीब्यूट है तो वो आप कनेक्ट देखोगे। करेक्ट। जैसे वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एलॉन मस्क। ही इज born on 28th June and 12th June 2026 he became a trillionaire, first trillionaire of the world. यस, Total of 12th June 2026 is again 1 1। and he is also number 1. पर आप उसके लिए उसका जो इतने सालों का हार्डवर्क, प्रिजर्वेंस है, जो उसका कंसिस्टेंसी है, एफर्ट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। He is not there just because of number 1. करेक्ट। He is there because of that hard work of so many years that he has put in. यस, आई वॉन्ट एवरीवन, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैं बैक ऑफ द कैमरा भी जब रजनी मैम से बात करी थी तो उन्होंने मुझे यही बोला, तुषारिका नंबर कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी की किस्मत में राजयोग लिखा है और उसने एफर्ट्स नहीं किए तो नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द चार्ट्स, इट्स अबाउट एफर्ट्स एंड कर्मा ऑल्सो। बिकॉज आपकी कुंडली में अगर 12 घर हैं जी, तो भगवान ने 8 का कंट्रोल तो अपने पास रखा है। हाँ, आप बता रहे थे मुझे। हाँ, yes. तो फर्स्ट हाउस इज यू। जी, आप कितना भी अभी जेनेटिक्स आ गया, आप अपने बच्चे के लुक्स कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। है ना, कि इसकी नीली आंखें हो जाएं, करली हेयर हो जाए, गोल्डन बाल हो जाए, ऐसे इंडियन बच्चे नहीं दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं ना, बट वी कैन नॉट कंट्रोल कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट क्या होगी। नहीं कर, थोड़ा बहुत 19-20 चलो आपने थोड़ा एक्सरसाइज किया, आप एक आध दिन सरक गए, दैट्स अ डिफरेंट। हाँ, बट यूजुअली आप अपने लुक्स, अपने कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आई कलर है, कलर कुछ भी कर, आप कलर करा के कुछ भी करो, बट जो नेचुरल है वो तो आपके हाथ में नहीं है। सेकेंड हाउस इज योर फैमिली। यू कैन नॉट चूज योर फैमिली कि मुझे इस परिवार में पैदा होना है। दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। बिल्कुल। आपका उस फैमिली के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, तभी आप उस घर में पैदा होते हैं। बट थर्ड हाउस, योर विल पावर, योर करेज इज फ्री विल हाउस। गॉड हैज गिवन यू, जितना आप मेहनत करोगे, जितना करेज रखोगे, that is in your hands. It is the house of hands also. Wow. Fourth house is your mother. You cannot choose your mother. बिल्कुल नहीं कर सकते। Fifth house is your children. आप children भी choose नहीं कर सकते हो। But again sixth house, रोग ऋण शत्रु। Wow. आप ये choose कर सकते हो। आप रात में 9 बजे सोते हो, सुबह 5 बजे उठते हो। आप रात में ड्रिंक करते हो कि सुबह उठ के ग्रीन टी लेते हो, ये आप choose कर सकते हो। This is your lifestyle. Seventh house, your spouse. You cannot choose your spouse. नहीं, लोग लव मैरिजेस कर रहे हैं क्योंकि उनके चार्ट में कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड 5th से कनेक्शन बना रहा होगा, इसलिए हो रही है, तब कर पा रहे हैं। पर मतलब जितने भी लोग हैं उनको लग रहा है कि हमने अपनी पसंद से किया है शादी, वो चूज नहीं किया वो चूज नहीं किया, इट वाज डेस्टिन्ड टू बी लाइक दैट। ओके। 8th हाउस इज योर डेथ। आप अपनी डेथ की जगह नहीं चूज कर सकते, उसका एज नहीं चूज कर सकते, उसका मूवमेंट नहीं चूज कर सकते। नहीं तो बहुत सारी अभी एप्लीकेशन लगी होती बहुत जगह कि ये वाला प्लेस, ये वाली जगह, ये वाला नहीं चूज कर सकते। 9th हाउस योर फादर, आप अपने फादर नहीं चूज कर सकते। 10th हाउस इज योर प्रोफेशन, यू कैन चूज योर प्रोफेशन, अगेन दिस इज द फ्री विल हाउस। 11th हाउस इज योर इनकम, यू कैन चूज कर सकते हैं। वाओ। एंड 12th हाउस इज मोक्ष, आप अपना मोक्ष भी चूज नहीं कर सकते। ये आपका फाइनल है या इससे अगले वाला फाइनल है, आप चूज नहीं कर सकते। सो 8 हाउसेस आपके फिक्स्ड हैं। 3, 6, 10, 11 को उपाच्य या फ्री विल हाउसेस बोलते हैं कि ये आप चूज कर सकते हो।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, 4 मौके दिए हैं बिल्कुल, कि आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब हम, क्योंकि आप वास्तु करते हैं, वास्तु में ज़्यादातर लोग सोचते हैं घर, मतलब वास्तु शब्द के बाद घर ही आता है, लेकिन आप मुझे बता रही थी कि आप बिजनेस प्लेसेस के, ऑफिसेस के, इनफैक्ट कॉरपोरेट जो जगह होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर आप वास्तु उनका चेक करते हैं। तो क्या आप जितना घर के लिए वास्तु इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल या बिजनेस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है? सी दोनों मुझे लगता है आपकी लाइफ में 2 चीजें ठीक चल रही हूँ, वन इज योर करियर एंड वन इज योर शादी। आपको नहीं लगता आपकी लाइफ 90% सॉर्टेड आउट है? 100% बिल्कुल बाकी छोटा मोटा प्लस माइनस आता ही चलता रहता रहता है है, हाँ तो करेक्ट। यही 2 जगह पे वास्तु की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आपका ऑफिस, हाँ। कि आपके पास पैसा आए, हाँ बिल्कुल और मेन थिंक फ्रॉम हेयर। करेक्ट। आप देख लेना, कभी भी आप घर में आदमी का अगर उसके फाइनेंसेस ठीक चल रहे होंगे ना, उसका सब ठीक चलता है। एंड फॉर फीमेल, अगर उसका किचन ठीक चल रहा है, आदमी से रिलेशन ठीक चल रहा है उसके हस्बैंड से, उसके लिए बाकी डजंट मैटर, वो 2 रोटी कम भी ला रहा है। हाँ मेन थिंक फ्रॉम हेयर, वुमेन थिंक फ्रॉम हार्ट, हार्ट, राइट? दोनों का नीड्स अलग अलग है। करेक्ट। इमोशनल नीड मेन को इमोशनल इतना हर्ट नहीं करता नहीं है करता जितना फाइनेंसेस हर्ट करता है। Correct, उसके correct. पास कुछ भी हो, अगर उसके फाइनेंसेस राइट नहीं है, वो बहुत टूट जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए ये 2 जगह का वास्तु सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जगह से आप पैसा ला रहे हो और दूसरी जगह उसका सुख ले रहे हो। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा और कौन सी जगह होती है जिनके लिए लोग वास्तु करते हैं या आप कंसल्ट करते हो? ऑलमोस्ट देखो, आप अगर या तो आपकी बिजनेस है या फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, तो सब मतलब जगह सब का। आपका अर्निंग सोर्स ही है ना। हाँ, और आप उस जगह का उसके यूटिलाइजेशन के अनुसार उसके वास्तु करते यूटिलाइजेशन हैं। इंपॉर्टेंट है। Okay. उसके यूटिलाइजेशन के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका बिजनेस इस टाइप का हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ईंटों की भट्टा है, हाँ। तो हो सकता है उसमें फायर एलिमेंट बहुत जरूरी हो, हम्म। बाकी जगह फायर एलिमेंट की इतनी जरूरत ना नहीं हो सकता है उसको वहां बढ़ाना पड़े। अच्छा, मतलब जो स्पेसिफिक काम है हाँ, उसके भी अनुसार होता उसके है। भी अनुसार होगा ना। आपको उस चीज की ज्यादा जरूरत है, कोई वाटर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, हाँ। तो वहां पर आपको वाटर एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए ना। वाओ। अब आपका कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर एयर एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए हाँ, ना, correct. कि आपका पॉडकास्ट ज्यादा लोगों को पहुंचे। करेक्ट 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 हर इंडस्ट्री का डिमांड अलग है। करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। एक और सवाल, आपके पास तो बहुत सारे तरह तरह के लोग आते होंगे, सबसे ज्यादा लोग किस समस्या के साथ आते हैं? जो यंग जनरेशन आती है वो रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं उनके, और जो थोड़े से सीनियर वाले आते हैं वो ज्यादातर काम के लिए, या फाइनेंस के लिए। और जो लेडीज आती हैं ज्यादातर हस्बैंड के साथ रिलेशन के लिए। और इनमें से 3 सबसे मेजर ज्यादा, इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो किस चीज के लिए ब्लेम करते हैं अपने फेलियर्स को? अगर फेल्ड रिलेशनशिप है या फेल्ड फाइनेंशियल स्टेटस है, किसी भी चीज के लिए, और हमेशा कैसे? ना, नहीं, दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम ना दूसरे को ब्लेम करते हैं, हमेशा फॉर एवर ब्लेम करते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या मेरा तो इसने साथ नहीं दिया, हाँ। या मेरे तो घर वालों ने साथ नहीं दिया। पर ऐसा हाँ। नहीं होता है। या बहुत लोगों ने काला जादू हाँ, कर हाँ। दिया। काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं होती है काला मैम जादू। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इससे। तो फिर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप पे क्यों नहीं करा दिया? उसने पूरे वर्ल्ड में वॉर कराई, इंडिया में तो इतने सारे हर गली कोने में एक जादू टोने वाला बैठा है। करेक्ट। एक आधा तो ज्यादा नहीं है, अगर उसको पूरा कील वील गुड़िया बनाते तो कम से कम एक आधी कील हाथ में ही लगा देते, हाँ सही तो बात थोड़ा है। सा वो रुक जाता। हाँ करेक्ट। बहुत सही बात बोल रही हैं आप कि अगर ब्लैक मैजिक होता है तो बड़े लोगों पे क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो भी मेंटली लोग बहुत स्ट्रांग हैं, या जिनका लग्नेश भी बहुत स्ट्रांग है, जैसे आप आईएएस देखते हैं तो उनके चार्ट्स में यूजुअली सन और मून एक्सॉल्टेड होते हैं, बिकॉज वो प्लान करेंगे आपका जो सारा इकोनॉमी है, वो आईएएस ही तो प्लान करते हैं। करेक्ट। व्हाई यूपीएससी सच अ टफ एग्जाम? करेक्ट। क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये लोग जो स्ट्रांग माइंडसेट, आप आर्मी वालों से बात करो, यू स्पीक टू अ कर्नल, यू स्पीक टू अ मेजर वो जनरल, तो कभी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे काला जादू, कहेंगे व्हाट काला जादू, गोली मार दो। बोले अगर कर Shoot. सकते हो तो जाओ बॉर्डर पे कर दो। हाँ, जाओ बॉर्डर पे करो। तो जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, अब यू स्पीक टू डॉक्टर्स, वो कहेंगे व्हाट काला जादू, आर यू इवन इन योर सेंसेस? काला जादू कौन कहेगा? जो बेचारे का एजुकेशन लिमिटेड है, जिसको आप इजीली बेवकूफ बना सकते हो, या जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है। करेक्ट है ना, जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, जिसका मून वीक है या लग्नेश अफ्लिक्टेड है, उसको जब वो किसी ज्योतिष के पास जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे तो ये काम में दिक्कत आ रहा है, मेरे इसमें ये दिक्कत आ रहा है, वो कहेंगे आपको किसी ने कुछ कराया हुआ है और कोई ना कोई आपके परिवार का ही है, सबसे इजी। हाँ। वो ऐसा सा एक कोई औरत है बस,
फिर आप तुरंत सारा आंसर्स खुद ही दे दोगे। हाँ। वो मुझे देख के जलते हैं, वो मुझे देख के ऐसे करते हैं, फिर आप जाके उनको अच्छे खासे पैसे दे दोगे, ये 50,000 पूजा के लिए लो, प्लीज आप इसको हटा दो। यही काला जादू और क्या है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जितनी भी अगर काला जादू होता जी तो अभी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन पे किसी ने नहीं कराया। होता। दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं। हाँ, क्यों क्यों? करेक्ट। ऐसा नहीं है, काला जादू कुछ नहीं है नाम। अभी एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ बहुत सारे लोग आपको वास्तु के लिए देख रहे हैं कि वो कुछ एक सजेशन चाहते हैं। कौन सी कॉमन 3 मिस्टेक्स आपने देखी है वास्तु से रिलेटेड जो ज़्यादातर बिना किसी जानकारी के लोग कर ही देते हैं, या फिर अननोइंगली, मतलब बिना चाहत के लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं? 3 चीजें ऐसी हैं। एक तो एंट्रेंस अगर आप गलत ले लो घर की। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन आ जाए। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में किचन बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। नॉर्थ ईस्ट में क्या होना किचन चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये 3 ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता है, बट ये कॉमनली बहुत सारे घरों में मिलती है। और ऑफिसेज में? ऑफिसेज में भी आप कह सकते हैं कि एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस का एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए? मैम, जैसे आप अगर नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें पर्टिकुलर N3 N4 का एंट्रेंस ले सकते हैं। साउथ फेसिंग है तो S3 S4 का ले सकते हैं। हाँ। अगर आपके चार्ट में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है तो उससे भी रिलेटेड हम उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। तो यूजुअली अच्छी एंट्रेंस हर डायरेक्शन में होती है। ओके। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, अगर आपको ये 3 चैलेंजेस दिखते हैं, कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं? इसको तो डिमोलिश करना पड़ता है, ये हटाना 3 को ही डिमोलिश करना पड़ता है। रेस्ट आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके। आपके साउथ ईस्ट में कोई दोष है, आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई दोष है, आपके बाकी जगह में कोई दोष है, आप ट्रीट कर सकते हैं। ये 3 को हटाना पड़ता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होंगे जो जो शेरमुखी घर या प्लॉट ओन करते होंगे। कई लोग कहते हैं कि उसको व्यवसाय के लिए यूज कर सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि उस पे घर भी बना लो तो ठीक रहता नहीं, है। आजकल शेरमुखी और गौमुखी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले कहते थे भाई गाय बहुत सीधा जानवर है, शेर बहुत फेरोशियस है। हाँ। तो घर में शांति चाहिए। हाँ। बट एक्चुअली वहाँ डायरेक्शन कौन सी आ रही है? ओके। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हो रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है ना? थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन वही साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो रहा है तो वही खराब हो गया, चाहे वो गौमुखी हो चाहे शेरमुखी हो। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आसपास से कोई पानी का स्रोत नहीं जाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि घर के नीचे से नहीं जाना चाहिए। तो ये भी चीजें कुछ आप कॉमन बता सकती हैं? आपको देखना चाहिए कि आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल या कोई वाटर बॉडी डायरेक्शन साउथ वेस्ट वगैरह में ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। घर के आसपास बहुत विद इन 100 मीटर्स मंदिर भी होना बहुत अच्छी बात नहीं होती। अपार्टमेंट जहाँ बनते हैं सोसाइटी में तो मैम सब कैंपस में ही होता है। हाँ, पर दूर होता है। 100 मीटर्स इज वेरी लेस स्पेस। अच्छा, ओके। 100 500 मीटर्स इज वेरी लेस स्पेस। ओके। तो एकदम सामने से नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। और वाटर बॉडी भी, स्विमिंग हाँ, पूल वाटर वगैरह बॉडी भी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी पहाड़ वगैरह पे देख रहे हैं तो वहाँ स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सब भी है। तो ओके। वे सो मेनी फैक्टर्स दैट आर कंसिडरेबल, जो हर प्रॉपर्टी को देखने के टाइम, सेलेक्ट करने के टाइम देखते हैं। अगर नहीं है तो फिर बाद में उसका रेमेडीज करते हैं। ओके। बट वो कंसिडरेशन में रहेंगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने लेके बना दिया तो वो कंसिडरेशन खत्म हो गया है। ओके। बाद में भी उसका रेमेडी करना पड़ेगा। कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे ये 2-3 चीजों के लिए तो रेमेडी नहीं हो सकती, हाँ, ये 3 चीज के लिए नहीं हो सकती। हाँ। अगर रेमेडी आप करते हैं तो क्या उसका असर भी बिल्कुल वैसा ही होता है अगर हम उसको सही तरह से बिल्ड करते हैं तो वैसा? अगर आप किसी गोल को, किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो वो तो रेमेडी करने का फायदा नहीं। भी रेमेडी करने का फायदा तभी है ना जब आप उस चीज का कुछ मेजरेबल रिजल्ट दिखा असर सकें। कुछ दिखे आपको। उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके। राइट? आधे क्लाइंट्स को अपना प्रॉब्लम ही स्पेसिफाई नहीं कर नहीं पाते होता हैं। है। करेक्ट। और ऐसा नहीं होता है कि भाई आपकी फैक्ट्री का कैपेसिटी है मे बी 1000 टन्स ऑफ प्रोडक्शन, आप कह रहे हो जी वास्तु करने के बाद 10,000 हो जाएगा। ऐसा चमत्कार भी नहीं होता है। हाँ, आपका आज 200 हो रहा है, आपका कैपेसिटी 1000 है तो 1000 तक पहुंच जाएगा। राइट? बिल्कुल। हाँ, दिस इज व्हाट कैन वास्तु कैन डू। उसके आगे आपको काम करना उसके काम तो उसमें भी करना पड़ेगा, बट उसका कैपेसिटी 1000 टन है तो उसमें नहीं आ सकता। 10,000 का प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। करेक्ट। दैट इज एन इम्पॉसिबल थिंग कि आप सोचोगे वैसा हो जाए। करेक्ट। तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन करनी चाहिए। उसी प्रॉपर्ली जितना आप अपनी प्रॉब्लम ढंग से डिफाइन करेंगे ना, कंसल्टेंट आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट बता पाएगा। 100%। मान लो किसी फैक्ट्री में काम की कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी लेबर्स की बहुत प्रॉब्लम है, तो लेबर्स के लिए आप डिफरेंट देवता एनर्जी फील्ड को देखोगे। हर एक जैसे कर्म के लिए भूदर है,
लेबर के लिए आपको आपा विस्वान है, इस तरह के देवता हैं, उनको देखोगे। अच्छा, ओके। हाँ, तो हर अगर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो आप उसको ट्रीटमेंट भी डिफरेंट दोगे ना। बिल्कुल हर किसी पे एक ट्रीटमेंट, मैंने कहा डॉक्टर का वो एक मेडिसिन नहीं चलता नहीं है। चलता है। इट इज द प्रॉपर डायग्नोसिस कि ये इसका एनर्जी है, ये लैंड है, ये ओरिएंटेशन है, ये ओनर का चार्ट है, अब इसको क्या सोल्यूशन चाहिए, करेक्ट, तो वहां वर्किंग करना चाहिए। 100%। सो दिस इज वेरी डिटेल्ड। एब्सोल्युटली। एक और सवाल है रजनी में, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनके माइंड में ये डाउट होगा, मैं सबका डाउट ले रही हूँ। साउथ फेसिंग घर बहुत अनलकी होते हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखे हैं दक्षिण मुखी घर बहुत अच्छे? मैं घर का एग्जांपल दे रही हूँ। आई डिड वास्तु कंसल्टेशन फॉर जीके किंग्स कोर्ट सोसाइटी। ओके। उसमें साउथ से एंट्रेंस है और अच्छा है? बढ़िया है। वहां पर मेरे ख्याल से फ्लैट का स्टार्टिंग ही 25 करोड़ था। 2000 आई थिंक आई डिड इट इन 16-17 उनका कंसल्टेशन करा था मैंने। ओके। तो दिशा से इतना फर्क नहीं वो पड़ता? उसका रेमेडी करा था। हाँ, तो अच्छा, मतलब दक्षिण दिशा से था तो रेमेडी कर सकते हैं। तो और दूसरा, अभी जो मैं अभी किसी का रिसेंटली करा है, डॉक्टर धीरज सेतिया है गुड़गांव में। इज उनका डेंटल रूट साउथ फेसिंग है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर डॉक्टर्स चीरफाड़ नहीं करेंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगा? हाँ, सही बात है। एंड हिज हैंड इज सो गुड। वाओ। तो ये नहीं कह सकते ना कि खाली साउथ एंट्रेंस से उनका क्लिनिक इतना बढ़िया चल रहा है। करेक्ट, काम भी अच्छा है। इज अ वंडरफुल डॉक्टर। वाओ। बट हिज डेंटल क्लिनिक इज साउथ फेसिंग। तो वहाँ पर कमर्शियल भी है थोड़ा और रेजिडेंशियल भी है। कमर्शियल है, रेजिडेंशियल का एग्जांपल मैंने आपको जीके का दे दिया। करेक्ट। तो मैंने कहा ना, हर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंट्रेंस अच्छी हो सकती है। वाओ, गुड। आपने एक आर्यन खान के केस में भी प्रिडिक्शन की थी जो बाद में सही साबित हुई। जब ऐसी प्रिडिक्शंस आपकी एक्यूरेट होती हैं तो आप उन्हें एनालिसिस मानती हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें सिर्फ इंट्यूशन का रोल था? हाउ यू वर एबल टू डू दैट? वो प्रिडिक्शन ऐसे थी कि शाहरुख खान के बेटे को जेल हो गई थी और वो बार बार बेल के लिए लगा रहे थे और वो बेल नहीं हो रही थी। तो वो प्रिडिक्शन ऐसे थी कि 26 अक्टूबर के बाद या वो मंथ में उनकी बेल हो जाएगी, तब ट्राई करेंगे। और 26 के बाद जब भी उसकी एप्लीकेशन लगी वो बेल हो गई। हाँ, इट वाज सो प्रिसाइज, पिन पॉइंट। पर मैं इसके लिए मैं क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ, सारा कैलकुलेशन को भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना आप सीख नहीं सकते। जैसे म्यूजिक है, लता मंगेशकर वाज बोर्न विद दैट। करेक्ट। एंड एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम लता मंगेशकर। करेक्ट। जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, दे वर बोर्न टैलेंट है 100%। उन्होंने फिर उसको बाद में जाके बहुत हार्डवर्क से डेफिनेटली उसको पॉलिश करा है। बट अगर वो इनबॉर्न नहीं होता तो आप उसको इस लेवल तक पॉलिश नहीं कर सकते। करेक्ट। तो मुझे ज्योतिष के लिए भी लगता है कि ये आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी से ही आता है। जैसे शादी के लिए 7th लॉर्ड 5th से कनेक्टेड है लव मैरिज के लिए, ऐसे 8th लॉर्ड का कनेक्शन जब 5th से बनता है तो आप पास्ट लाइफ में ज्योतिष थे या ज्योतिष से आपका कोई ना कोई कनेक्शन था और उसी जर्नी को अब आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो प्रिडिक्शन में वो इतनी एक्यूरेसी तभी आती है जब आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस, जब वो आप पिछले लाइफ से लेकर आए हो। ग्रेट। और 100% कोई ज्योतिष ठीक नहीं होता है, ये मैं एज अ ज्योतिष होने के बाद बोल रही हूँ। पर अगर 75% 70% तक भी उनकी प्रेडिक्शंस ठीक आ रही हैं, दैट मीन्स ही इज एक्सीलेंट। वाओ, दैट मीन्स इज एन एक्सीलेंट ज्योतिष। बहुत बढ़िया। 100% कोई सही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, आप किसी का मृत्यु नहीं देख सकते। करेक्ट। नहीं देख सकते, तो इसका मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं है ना। नहीं है, हाँ, सही बात है। एक और सवाल है, वास्तु के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। आपके पास सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लेकर लोग क्या आते हैं? वास्तु में मिसकंसेप्शन कि वास्तु करा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लोग अक्सर साउथ फेसिंग घरों से बहुत डरते हैं, वेस्ट फेसिंग घरों से बहुत डरते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। वेस्ट फेसिंग घर भी बहुत अच्छे होते हैं, साउथ फेसिंग भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि सबको नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल सकता। हाँ, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वो भी घर अच्छे होते हैं। हाँ। बस वहां पर एंट्रेंस आपको ठीक से प्लान करना है। ओके। एंट्रेंस आपको ठीक से प्लान करना है विद प्रॉपर्ली मार्क्ड। एंट्रेंस डिसाइड करेगा एनर्जीज कैसी एंट्रेंस होंगी। डिसाइड करेगा ना आपका एनर्जी, क्योंकि Correct. आप देखोगे घर में जब पुराने टाइम घर बनते थे ना, तो जो फिक्सिंग ऑफ द मेन डोर बहुत अच्छा मुहूर्त देख के होता था। और आप बुआ या बहन को बुलाते थे, उस पे कुछ रिचुअल सेरेमनी होता था। फिक्सिंग ऑफ द डोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाओ। तो वो एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्रेट। और लोगों को ये भी एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, हमने तो सब वास्तु कराया फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। जैसा मैंने पहले बोला कि भूधर कर्म के देवता है, तो कर्म के बिना तो ना वास्तु काम करेगा, ना एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, ना न्यूमरोलॉजी काम करेगी। दे आर योर हेल्पिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। करेक्ट। जैसे आज कोई अगर 4 नंबर वाला, तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया होगा कि मैं जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा तब मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। 100% ना। करेक्ट। तो ये आपको हेल्पिंग टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में। करेक्ट। पर आप अगर सब कुछ ठीक करा के फिर भी आप घर में सो ही रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। एक और क्वेश्चन है, आजकल आप देख रहे हो, पहले तो हम लोग प्री कोविड तो इंटरनेट से हमारा जान पहचान हुई, उसके बाद अब ये एआई आ गया है। आजकल लोग अपना चार्ट डाल देते हैं या डेट ऑफ बर्थ, कि हमको चार्ट बना के दे दो, फिर चार्ट से पूछेंगे कि अब बताओ हमारा आगे फ्यूचर में क्या होगा, फिर उसी से पूछेंगे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट कैसा आएगा। एआई ड्रिवन वर्ल्ड में हाउ चैलेंजिंग इट हैज़ बिकम फॉर ऑथेंटिक पीपल लाइक यू, कि लोग ये बेवकूफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहे हो। क्या इंपॉर्टेंस है एक्सपर्ट्स का? बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी आपको लास्ट लाइफ से आती है, एआई लास्ट लाइफ से नहीं आया है। करेक्ट। दूसरा चीज, अगर आप एआई से पूछेंगे तो वो ना बहुत गोलमोल जवाब देता है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। ट्राई किया है? यस, आई ट्राइड। आई ट्राइड। तो एआई कभी ना आपको स्ट्रेट जवाब नहीं देता है, वो हमेशा आपको गोलमोल जवाब देता है। इफ यू आर रनिंग अ महादशा, देयर आर चांसेस ऑफ चीटिंग। ये दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन। दिस इज अ जनरलाइजेशन ट्रेट ऑफ राहु। करेक्ट। राइट, दिस इज जनरल ट्रेट ऑफ राहु कि इस तरह का चीटिंग हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन। राइट, जब आपको अपने सवालों के सटीक जवाब चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बाहर जाना है, या किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी को इस तरह की चीजों में करना है, तो उसको ये सब जवाब नहीं चाहिए, है ना। उसको सिंपल जवाब चाहिए कि हाँ या ना, ये डेट से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये डेट से करना है कि नहीं करना है ना। वो एआई नहीं बता सकता। वो एआई नहीं बता सकता, और एआई ना आपको ह्यूमन टच कभी नहीं दे सकता। करेक्ट। तो इसीलिए जितने भी इस तरह के जॉब्स हैं वहां पर एआई ठीक है फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, या जैसे मैं आपके ऑफिस गई थी तो मैंने अपने स्वर से चेक करा। जी। मैंने आपका ऑफिस देखा तो नहीं, मैंने अपने स्वर से चेक करा कि आपके नॉर्थ में किचन है। ये एआई नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस ने एआई को बनाया है। तो कंसल्टेंट्स का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको वास्तु के बारे में जितनी चीजें बताई जो आप पहली बार सुन रहे हैं, एआई जाके लैंड की एनर्जी नहीं चेक कर सकता। बिल्कुल हो सकता है, और अभी मार्केट में टूल्स भी हैं, टूल्स भी आ गए हैं। ये तो पहले हम ऐसे करते थे, स्वर से करते थे, हो सकता है मार्केट में अब टूल्स भी आ गए हैं। लेकर एंटीना है, डाउजिंग रॉड्स है, सब है। पर क्या वो फिर भी इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? नहीं। इंस्ट्रूमेंट है, वो गलत हो ही सकता है। करेक्ट। एंड आई थिंक वो आपकी समस्या कितनी इन डेप्थ है, आप कितने दर्द में वो महसूस नहीं कर सकता जो एक कंसल्टेंट महसूस करता है, और उस अनुसार वो बताते हैं कि ये करो, इससे थोड़ा जल्दी रिजल्ट आएगा, तुम्हारी दिक्कत बड़ी है। हाँ, गॉट इट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आजकल सोशल मीडिया पे 50 तरह का रील वायरल हो रहा है कि जिसमें 30 सेकंड में कोई एक वास्तु टिप बता देते हैं, फिर अगले 50 सेकंड में कोई एक नंबर बता देते हैं, हरे पेन से नीले पेन से इधर लिखने का तो सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई आके बता देता है कि भाई 4 तारीख वाला 5 तारीख वाले से शादी करे। ये और ये वो लोग बता रहे हैं जो मतलब खुद 22 साल के हैं, 23 साल के, जिन्हें अभी 2-3 साल पहले भी शायद इन्होंने सीखा नहीं होगा, 6 महीने का कोई कोर्स कर लिया है। आप कैसे डील करते हो इन चीज़ों से, जब कोई ऐसी रील या वीडियो लेकर आता होगा कि ये मुझे दिखा दिया है, बता दिया है, क्या करूं मैं? हंसती हूँ, और क्या करूंगी, इट्स अ लाफिंग स्टफ। इस तरह के कंटेंट में लोग फंस जाते हैं। अब ऐसे में क्या लोगों की गलती है इसमें, बनाने वाले की गलती नहीं है जी। इसमें बनाने वाले की तो गलती नहीं है। अगर उसकी रील वायरल हो रही है तो मतलब 100-150 करोड़ लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल, है ना। हर आदमी शॉर्टकट चाहता है। करेक्ट। उसको चाहता है मैं आज यहाँ पर इस कोने में दिया जला के सोऊं और सुबह मेरी तिजोरी में 1 करोड़ रुपया रखा हो। नहीं हो सकता। तो जब ये हो ही नहीं सकता तो आप कितने भी रील्स देखो। मगर मैम ऐसे में मेरा आपसे सुझाव है, अगर मुझे मान लीजिए मेरे लिए कोई एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट या कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ढूंढना है, मेरे को तो रील ही दिख रही है, हम कैसे जज करें, आम आदमी कैसे जज करे कि ये व्यक्ति सही है? जो ऐसा शॉर्टकट बता रहा है वो सही हो ही नहीं सकता।
तो वो क्यों नहीं करोड़पति बन गया, वो क्यों रील बना रहा है, वो भी Correct. रील्स के थ्रू करोड़पति बन रहा है ना, करेक्ट करेक्ट वो भी आपकी रील्स के थ्रू ही तो करोड़पति Correct. बन रहा है। करेक्ट, क्योंकि आपने पूरे पॉडकास्ट में मुझे कोई शॉर्टकट नहीं बताया, व्यूअर्स को कोई शॉर्टकट नहीं बताया। मैम शॉर्टकट नहीं होते लाइफ में, शॉर्टकट होते ही नहीं है लाइफ में, पर मुझे मालूम है ये पॉडकास्ट में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। मुझे लगता है आएगा मैम, समझेंगे। नहीं समझेंगे, दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। अच्छा मेहनत ही करना है तो फिर आपका क्या जरूरत है। करेक्ट। मैंने कहा ना, हाँ आप सीढ़ी से जा रहे हो और आपको लिफ्ट से भेज देंगे, इतना ही फर्क होगा। हाँ, और अभी आजकल एक और ट्रेंड चला है मैनिफेस्टेशन वाला। मैं आपसे बात भी करी थी, आप भी माइंडसेट, सेल्फ टॉक, इन सब चीज़ों के बारे में बात करे थे। व्हाट डू यू थिंक, माइंडसेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, या सिर्फ ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, आपका चार्ट और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है? माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड का बहुत फेमस रिसर्च है, माइंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईगो एंड सुपर ईगो। सो ब्रेन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सब 80% सब अनकॉन्शियस ही है। व्हाट वी नो इज हार्डली सम परसेंटेज। सो अगर आप देखो कैसे आप किसी को जैसे मन में सोचते हो, आपको किसी पर्सन की याद आती है, आप 2-3 दिन तक बहुत याद करो उसको और उसका फ़ोन आ जाता है, तो इसका मतलब वो सिग्नल्स जा रहे हैं, है ना। आप बहुत चीज़ों को बार बार सोचते रहो तो वो होती है, आपको धीरे धीरे आपको वो लाइफ में दिखने लगती है, ऐसा लगने आप लगता है, हाँ, चीजें हो रहा है। मैनिफेस्ट करते Correct, हो। correct, ऐसा correct. नहीं है, तो ये नहीं कह सकते मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। कुछ लोग वाटर से मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोग पेड़ों के पास, लेकिन Correct. क्या है, आप फिर नेचर के पास जा रहे हो। वाटर इज ऑल्सो नेचर एंड ट्रीज आर ऑल्सो नेचर, Correct. तो यू आर गोइंग बैक टू नेचर फॉर योर मैनिफेस्टेशन। तो नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, आप वो कर सकते हो। मेरा सिर्फ कंसर्न ये रहता है कि अगर आपने कॉपी में लिख दिया कि मैं करोड़पति हूँ, या मेरे 12th में 99% नंबर आए हैं, और आप रोज बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो 99% नंबर नहीं आएंगे। यानी कर्म का भी बहुत बड़ा रोल है। कर्म एंड भाग्य वो हैंड इन हाँ, हैंड। जो सिर्फ भाग्य के सहारे भरोसे बैठा है वो फेल हो सकता है, लेकिन जो कर्म के सहारे है वो आदमी एक दिन जरूर कामयाब हो। मैं अभी यही सवाल पूछने वाली थी कि लोग सक्सेस की जर्नी में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रखते हैं, आपने क्लियर कर दिया कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन या इन सब चीजों से नहीं होगा, आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। करेक्ट करेक्ट। बट डेफिनेटली अगर आप क्लियर माइंडसेट से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशंस को क्लियर कर रहे हैं, आप अपने डे के गोल डिफाइंस कर रहे हैं, आप उस में अलाइन हो रहे हैं, उस एनर्जी से यूनिवर्स की अलाइन हो रहे हैं, तो यूनिवर्स विल आंसर डेफिनेटली। 100%। एक और सवाल है मैम, आपने 2014 में गोल्डन रेशियो पर रिसर्च किया था। मुझे नहीं लगता व्यूअर्स में किसी को ज़्यादा पता होगा, मैं चाहूँगी आप ही एक्सप्लेन करें ये है क्या। गोल्डन रेशियो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रेशियो विच बहुत जो अच्छे आर्टिस्ट थे, लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, या जो पिरामिड्स बने हुए हैं, या जैसे ताजमहल है, तो दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज फी रेशियो। ओके। गोल्डन रेशियो 1 इज इक्वल टू 1.618 इज द रेशियो। ओके। तो जब भी चीज़ें इस रेशियो में बनती हैं वो एक्सेप्शनली खूबसूरत होती हैं, और उनकी तरफ लोगों का एक नेचुरल पुल आता है, और बहुत सालों तक वो स्टे करती हैं। ओके। बहुत सालों तक वो स्टे करती हैं। ये रेशो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे सनफ्लावर में मिलता है। ओके। तो जो भी चीज़ ग्रो करती है ना, दिस इज द रेशियो ऑफ द ग्रोथ। वाओ। तो जब भी आपको किसी चीज़ को ग्रो करना है, तो ये रेशियो में बनने से वो चीज़ की ग्रोथ को हेल्प होता है। वाओ। तो बहुत सारे लोग, जैसे एप्पल का जो लोगो है वो भी इसी रेशियो में बना हुआ है। तो बहुत सारे कंपनीज जो बाहर हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, वो आपके लोगोस को, आपके घर को इन रेशियोज से करते हैं। मैं चाहूँगी कि एक वास्तु टिप्स आप लोगों के लिए, मतलब बहुत लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं हस्बैंड वाइफ में, क्या वो अपने वास्तु में देख सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने घर का साउथ वेस्ट देखिए, अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट है तो ये इतना ख़राब होता है कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप फिजिकल अब्यूज़ तक जा सकता है। ओके। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट लोगों को नहीं पता है। और इसमें क्या कैसे ठीक कर सकते हैं? साउथ वेस्ट में क्या देखना है? साउथ वेस्ट में अगर कटा है, कोई वहाँ गड्ढा है, ओके। जैसे होता है ना कि आपने साउथ वेस्ट में कुछ बोरवेल बना दिया, हाँ, गड्ढा बना दिया, हाँ, वाटर टैंक, मतलब ऐसे कोई चीज़ें बना दी हैं, हाँ, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है। और अगर उसका है तो रेमेडी उसे हो बंद कर जाएगा। दो। अच्छा। उसका रेमेडी हो जाएगा। ओके। हाँ, पर साउथ वेस्ट में अगर कोई ना कोई इस तरह का दोष है तो फिजिकल अब्यूज, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल इन इंडियन हाउसहोल्ड्स, वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, ये वाला डिफेक्ट। हाँ, डिफेक्ट नहीं, दिस
रिलेशनशिप हाँ, में ये वाला प्रॉब्लम। ओके, लोग बात नहीं करते हैं हाँ, इसके बारे में, लोग बिल्कुल। बात नहीं करते हैं। और अगर खाली मेंटल डिस्टेंट है या आप एक दूसरे के मतलब बहुत सारे फैमिलीज हैं कि साथ रह रहे हैं बस, है ना, क्योंकि सोसाइटी है, बच्चे हैं, तो बहुत लोग प्यार से नहीं बस साथ रह रहे हैं, तो आपके नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में कोई दोष होगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट मेंटल डिस्टेंस देता है और साउथ वेस्ट फिजिकल अब्यूज भी दे देता है। ओके। बहुत सारे लोग होंगे जो इस शिकायत को लेकर आते हैं कि हमारे इस घर में शिफ्ट होने से पहले हमारे बच्चे बहुत अच्छा थे एजुकेशन में, पढ़ने में, यहाँ आने के बाद वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, तो इसका भी कुछ होता है क्या? हाँ, कुछ डायरेक्शन जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, दे आर वेरी गुड फॉर स्टडिंग। मतलब वहां पर आपको अगर आप स्टडी वहाँ टेबल बैठोगे तो लगाना आप है। बेटर कंसंट्रेट कर पाओगे। ओके। हर छोटी बड़ी चीज को लेकर वास्तु में कुछ ना कुछ जवाब है। कुछ ना कुछ जवाब होगा, क्योंकि देखो आपके लिए अगर कोई आप चीज को खराब बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है। हर कोई चीज किसी के लिए अच्छी होती है तो दूसरे चीज के लिए खराब होती करेक्ट। है, राइट। तो अगर भाई पढ़ाई है तो उसके लिए भी कुछ अच्छा है। आप खुद ही देखो ना, कभी कभी आप अपनी टेबल पे बैठ के काम करते हो, आपका बहुत मन लगता है, आपकी कोई रूम में आ गया, कुछ हो गया, हो सकता है आपको बाहर जाए, आपका वहां मन ही नहीं लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं लोग, वैसे तो आपने जवाब दे दिया, बट प्रिसाइजली मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत लोगों का सवाल है। अगर हम कोई वास्तु रेमेडी कराते हैं या कुछ बदलाव करते हैं तो असर कितने दिन में, कितने समय में हमें देखना शुरू हो जाता है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 24 घंटे में सब बदल जाएगा, ये यहाँ से ये कर। नहीं, आपको मिनिमम 21 डेज लगते हैं। जस्ट टू फॉर्म अ हैबिट ऑल्सो यू टेक 21 डेज ना। करेक्ट। हाँ, तो 21 डेज तो चाहिए ही, और 2 से 4 महीने में आपको टोटल और रिजल्ट्स दिखते हैं। डिफरेंस दिखने Difference लगता है, रातों रात कुछ नहीं बदलेगा नहीं, वास्तु नहीं, से नहीं भी, मगर बदलेगा। धीरे धीरे वो एनर्जी भी आप चेंज कर रहे हो, तो एनर्जी वो थोड़ी ना, मैं आई, मैंने एक बैग उठाया और अपने बैग में एनर्जी डाली और मैं ले गई, हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। करेक्ट करेक्ट। वो एनर्जी वहां उतने टाइम से है, वो स्टेगनेंट है, उसको हिलाना पड़ेगा, वो मूव होएगी, आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्शन से वो हटेगी, करेक्ट। तो उसमें टाइम लगता है ना। जब चीज 100%। ठीक करने में आप बीमार भी हो जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं ना, किसी का बीमारी का 5 दिन का एंटीबायोटिक है, किसी का 13 दिन का एंटीबायोटिक है, तो वो डिपेंड करता है ना कि प्रॉब्लम कितनी है, अच्छा, कितनी सीवियर कितनी वास्तु सीवियर समस्या वास्तु प्रॉब्लम है, उसको ठीक होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके। तो ये पूरा जो पॉडकास्ट में मैं समझ पाई, इट इज मोस्टली अबाउट एनर्जी। एनर्जी, वास्तु के द्वारा हम एनर्जी शिफ्ट कर रहे एनर्जी हैं, शिफ्ट, क्योंकि और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, यस, ओनली यू कैन चेंज द फॉर्म्स। करेक्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी थी, तो उसको धीरे धीरे आप एक्शंस करके उसको पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट करें। करेंगे। वेरी नाइस, ग्रेट। बहुत सारे व्यूअर्स आज आपको देख रहे होंगे जिनका सपना है घर बनाने का, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पूंजी लोग या तो शादी में या घर में ही इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो घर प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, या जो घर अपना बना चुके हैं और अब उनको लग रहा है कि अब हमें वास्तु करना चाहिए? अगर हो सके तो हायर कीजिए जब आप लैंड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया हर लैंड रहने लायक नहीं होती है, हाँ, तो लैंड लेवल पे रेमेडीज हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जितना जल्दी आप बीमारी को पकड़ लोगे उतना बेहतर उतना है। ट्रीटमेंट करना मैं इजी समझ होगा पा रही हूँ, और बिल्कुल उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने 20 करोड़ का 25 करोड़ का घर लेंगे, उसमें 5 करोड़ का फर्नीचर भी रखेंगे, बट कंसल्टेंट उनको चाहिए फ्री में इंस्टा से टिप्स। हाँ, सही बात है, बहुत सही बात बोल रही हैं आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें कंसल्टेंट का तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है। राइट, तो आप जब इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली राइट। देन यू आर द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो जो आप इंस्टा से टिप्स ले रहे हैं वो सही नहीं है। हाँ, आप किसी बेटर है, किसी भी प्रोफेशनल को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उनको आप फीस दीजिए। और जब आप किसी को फीस देते हैं तो उसको काम करने में मजा आता है ना? हाँ, और आपको भी लगता है कि रिजल्ट और मिलेगा। और एक आंसरेबिलिटी भी होती है ना? बिल्कुल 100%। एक आंसरेबिलिटी भी होती है फिर। और ये आप सोचिए, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय वहां बिता आप रहे हैं, सबसे कितनी ज्यादा समय जरूरी वहाँ चीज बिताएंगे। है। सब कितना जरूरी हाँ, चीज है। बिल्कुल, क्योंकि कोई नुकसान जब होता है ना, तो आप कितना पैसा लगा देते हैं आपको नहीं पता। तो बेटर है कि हम पहले उसका प्रिकॉशन ले लें। तो या तो हम लैंड स्टेज पे, मान लीजिए किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया है, हाँ। या बन चुका है, तो भी अब अगर बनाना शुरू करा है ना, तो उसमें अच्छा क्या होता है, हम प्रॉपरली चीजों की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते ठीक हैं है। कि जी नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर आएगा। हाँ, है ना, जैसे साउथ ईस्ट में बहुत लोग मंदिर रख देते हैं, बट उससे एक्सीडेंट्स केसेस बहुत ज्यादा आते हैं घर में। ओके, ठीक है।
तो जब बन रहा है तब तो हम सारी चीजें हमारे डिसाइड फैक्टर में होते हैं हाँ कि यहाँ बाथरूम आएगा, यहाँ किचन आएगा, नहीं है। बनने के बाद हमारे पास स्कोप लिमिटेड हो जाता है। ओके, मगर तो फिर भी हो सकता बनने है। के बाद फिर हम सिर्फ रेमेडीज करते हैं ठीक कि है। अच्छा ये इसको रेमेडी ऐसे कर देंगे, मे बी थ्रू कलर, मे बी हाँ। थ्रू there are so many other remedies, different maybe through yantras, maybe any different Correct. kind of remedies for different things, करेक्ट। है ना। तो वो हम करेंगे, हाँ। बट डेफिनेटली रेमेडीज के रिजल्ट आते हैं। और मेजर ब्लंडर है तो फिर डिमोलिश ही करना हाँ, पड़ेगा। अगर बहुत मेजर है तो जैसे मैंने 3 चीजें बताई, फिर नॉर्थ ईस्ट किचन, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट एंड दिस एंट्री, साउथ वेस्ट एंट्री, तो फिर आपको चेंज हटाना ही है। करना पड़ेगा। ओके, ग्रेट। तो बहुत अच्छा, मतलब आपसे जब मैंने बात की ना, आपने कुछ भी शॉर्टकट नहीं बताया, कुछ भी वैसा नहीं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। मैं समझ पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत जेन्युइन होती हैं एंड दे वेरी कस्टमाइज, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कस्टमाइज्ड होंगी, हाँ कस्टमाइज्ड होंगी, अलग जनरल चीज सब पे काम नहीं करेगी, नहीं करेंगे। करेक्ट। जनरल चीज सब पे काम नहीं करेगी। हाँ, बेसिक चीजें भाई, जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना, वो किसी के लिए भी नहीं Correct. होना, पर उसमें से 4 में से एक ही बीमार पड़ रहा है ना, इसका मतलब उसको ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल। उसको ज्यादा जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें कस्टमाइज जब होंगी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े भी लेके आते हो ना, एक आप मार्केट से कुछ खरीद के लाते हो, उसकी फिटिंग अलग होती है, एक आप अपने लिए स्पेशली कस्टमाइज कराते हो। करेक्ट। तो आप शादी वाले दिन तो कस्टमाइज ही कराते हो, बिल्कुल, देन यू डेंट गो एंड पिक अप समथिंग कि चलो यही पहन लेंगे। हाँ बिल्कुल। यू गो फॉर द कस्टमाइज थिंग। तो योर हाउस इज योर इंपॉर्टेंट प्लेस, योर ऑफिस इज योर इंपॉर्टेंट प्लेस, करेक्ट। इट हैज टू बी कस्टमाइज टू Customized. योर पर्सनल नीड्स। 100%। हर एक की पर्सनल नीड्स अलग होती है, Correct. सेम नहीं हो सकती, हर एक की जर्नी अलग है। किसी के बच्चे अभी छोटे हैं, उनका मेन फोकस हो सकता है बच्चों की पढ़ाई हो, है ना। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर हाँ, मे बी मैरिज हाँ, हो, मे बी जॉब हो। मैरिजेस आएंगे, हाँ, उनके शिफ्ट concern, होती रहती है नीड्स। आपकी लाइफ के जर्नी के साथ साथ आपकी नीड्स पे तो शिफ्ट होती है ना। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सही, आपने सटीक जानकारी देने की कोशिश की। आई होप जितने लोगों में ने भी आज आपको सुना होगा, उन्हें ये रियलाइजेशन तो हो गया होगा कि वो जो 30 सेकंड का नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस दे रहा है, वो एंजाइटी दे स्ट्रेस रहा है। आप, क्योंकि आप करोगे फिर आप सोचोगे नहीं हुआ, हाँ, फिर नहीं आप हो दूसरा रहा कुछ है। ढूंढोगे वैसा करने के लिए कि शायद ये काम करेक्ट करे, आप एक जगह से दूसरी जगह वही कर रहे हो। करेक्ट। और आप फेथ लूज कर देते हो कि वास्तु काम ही नहीं काम ही करता, नहीं करता, या एस्ट्रो काम ही नहीं एस्ट्रो करता। काम ही नहीं बिल्कुल, करेगा। इस यहाँ पर एक राइट कंसल्टेंट का रोल आता है। बहुत मजेदार कॉन्वर्जेशन था आपके साथ रजनी मैम। आपने मेरे बारे में बोला, मैं आपके बारे में बोलना चाहूंगी। इतनी अच्छी एनर्जीज हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है जैसे आई एम लिविंग अ डिफरेंट टाइम। You have such a great smile, beautiful smile. You're making everyone here in the room is comfortable with you. और बहुत ऑथेंटिक आपने इन्फॉर्मेशन दी। आपके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे ये बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। यू हैव बीन वेरी जेन्युइन थ्रू आउट दिस। तो और इतना समय आपने दिया, ऑब्वियसली जेन्युइन तो हो ही जाता है व्यक्ति जब इतना काम करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में कदम रखने की हिम्मत की, और आप इतना अच्छा कर रही हैं। मैं तो क्लाइंट्स के नाम नहीं ले रही हूँ, बट आपने इतने बड़े बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को कंसल्ट किया है। बहुत कमाल का आप काम कर रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिन लोगों ने आपको सुना होगा, उन्हें बहुत रियलाइजेशन हुआ होगा कि कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ करें। हमने बहुत सारी कमाल की रेमेडीज़ भी दे दी, और बाकी मैं आपकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो भी लोग मैम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनी मैम, इट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू तुषारिका, थैंक यू। आई थिंक वो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो वो एनर्जीज आपकी उन्हीं लोगों के साथ मिलती है। ऑन द लास्ट नोट, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू बीपी जी। You are the, what should I say, no words for you, but thank you for everything, thank you for everything. So You mean the world to me, and I'm still awe with you the day I saw you. wow, that's so sweet. You deserve this. ग्रेट। सो ये थी रजनी मैम। और रजनी मैम से बात करके मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई, जब तक मैं उनसे मिली नहीं थी। मैं भी बहुत सारी रील्स देखती थी, वीडियोस देखती थी। अभी आई वाज प्लानिंग फॉर समथिंग, तो मैं भी कि ये एंट्रेंस होना चाहिए, इसमें करेक्शन कैसे करें। बट वो सारे मिथ्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए। मुझे ये समझ में आया कि मेरी जगह की समस्या क्या होगी। ये मेरी कुंडली, मेरी एस्ट्रोलॉजी, मेरी न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ मेरी नीड पे डिपेंड करता है, मेरे समय पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ ये रील स्क्रॉल करके अपना वास्तु मत करवाइए। एक अच्छे कंसल्टेंट से, रजनी मैम से जुड़िए। मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाली हैं। घर जीवन में एक ही बार बनाया जाता है,
थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन टू अवॉइड दैट। और मैं चाहूँगी आप सब रजनी मैम के साथ जुड़े, और जो जो लोग घर बनाना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, उनका घर बन रहा है, प्लॉट लेने जा रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद देम। और अगली बार मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और कमाल के गेस्ट के साथ, कुछ और खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।